मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 9 और 9C जो कि फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए जाना है, उसमें दो सबसे बड़े सवाल आ रहे हैं। एक तो ये, क्या एचएसएन समरी जो है वो मैंडेटरी है, और दूसरा जो जीएसटीआर 9C है उसके अंदर फाइनेंशियल ईयर 1920 का जेसॉन क्यों जनरेट नहीं हो रहा, एरर क्यों आ जाता है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर आप जीएसटीआर 9C को फाइल कर रहे हैं तो आपको जो यूटिलिटी है वो लेटेस्ट यूटिलिटी अब अवेलेबल करवा दी गई है वर्जन 1.7। अभी तक हम लोग काम करते थे 1.6 में। अगर आपके पास ये एरर आता है तो आपको अपनी सर्विसेज टैब के अंदर डाउनलोड सेक्शन में जाकर के जीएसटीआर 9C की वर्जन 1.7 यूटिलिटी जो है उसे डाउनलोड करना पड़ेगा, और डाउनलोड करने के बाद आप फाइनेंशियल ईयर 1920 की जीएसटीआर 9C जो है वो फाइल कर पाएंगे। जब आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको रिलीज नोट्स दिखाया जाएगा, जिसमें आप अगर देखेंगे तो रिलीज 1.7 यानी कि वर्जन 1.7 में जो इश्यूज आ रहे थे विथ फाइनेंशियल ईयर 1920 जेसॉन जनरेशन में उसको फिक्स कर दिया गया है। यानी कि वो इशू वर्जन 1.6 में था, 1.7 में इशू आपको नहीं आएगा। अब दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा, क्या हम लोगों को एचएसएन की एंट्री जीएसटीआर 9 में फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 करनी है या नहीं करनी है। इसके लिए आपको क्या समझना है, इसके लिए आपको समझना है कि क्या नोटिफिकेशन आया है। ये आपके सामने है नोटिफिकेशन नंबर 79, जिसने फाइनेंशियल ईयर 1920 की एनुअल रिटर्न एंड 9C के बारे में इंफॉर्मेशन बताई थी। इसमें इन्होंने बताया था इन पैराग्राफ 8। पैराग्राफ 8 क्या? पैराग्राफ 8 का मतलब जीएसटीआर 9 के अंदर जो फॉर्म है उसके टेबल्स को भरने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए, उसमें 8 से 10 पैराग्राफ्स दिए गए हैं। उस 8 से 10 पैराग्राफ में पैराग्राफ नंबर 8 जो कि बात करता है अदर इंफॉर्मेशन की, वहां पर क्या अमेंडमेंट होगा। अदर इंफॉर्मेशन इंक्लूड एचएसएन वाइज डिटेल्स ऑल्सो। अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो फॉर्म का इंस्ट्रक्शन भी। इन पैराग्राफ 8 इन द टेबल इन सेकेंड कॉलम फॉर द लेटर्स फिगर्स वर्ड्स फाइनेंशियल ईयर 1718 वेयर एवर दे ऑकर। इन पैराग्राफ 8 जहां जहां फॉर फाइनेंशियल ईयर 1718 है वहां वहां क्या हो जाएगा, फॉर फाइनेंशियल ईयर 1718 1819 1920 शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। जहां जहां 17 18 18 19 लिखा गया है वहां वहां 17 18 18 19 19 20 भी आ जाएगा। अब पैराग्राफ 8 जो हमारा जीएसटीआर 9 का फॉर्म है उसका क्या कहता है वो अब हम लोग समझते हैं, तो इससे पता लगेगा कि कौन कौन सी चीजें 19-20 के अंदर भी ऑप्शनल हो गई हैं। इससे पहले अगर आपको 9-9C फाइल करने में कोई भी दिक्कत आती है, आप हमारा जीएसटीआर 9 और 9C का जो प्रैक्टिकल फाइलिंग कोर्स है वो परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं। इन नंबर्स पे कॉल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। अब देखिए, ये है हमारे पास फॉर्म जीएसटीआर 9 और उसका इंस्ट्रक्शन के अंदर जो पैराग्राफ 8 है। ये पैराग्राफ 8 स्टार्ट कैसे होता है, पार्ट 6 यानी कि पैराग्राफ 8 में पार्ट 6 की डिटेल्स जो है वो दी गई। पार्ट 6 में क्या क्या आता है, कंसिस्ट द डिटेल्स ऑफ अदर इंफॉर्मेशन। और अदर इंफॉर्मेशन के अंदर आप सबसे पहले देखेंगे तो टेबल 15 की बात होती है, जिसमें डिमांड एंड रिफंड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो मांगी गई है। यहां पर आप देखेंगे तो टेबल 15A 15B 15C 15D के लिए कहा गया है फॉर फाइनेंशियल ईयर 1718 एंड 1819। अब जब नोटिफिकेशन 79 आ गया तो 1819 के बाद 1920 भी आ जाएगा। द रजिस्टर्ड पर्सन शैल हैव एन ऑप्शन, यानी कि 17 18 18 19 के लिए तो था ही, 19 20 के लिए भी आपको टेबल नंबर 15A B C D भरने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली 15E F एंड G जो हमारा डिमांड का अमाउंट है वो भी आपको अब 17 18 18 19 के साथ साथ 19 20 के लिए भरना मैंडेटरी नहीं है, ये टेबल ऑप्शनल कर दिए गए। इसके बाद आता है टेबल नंबर 16A, जिसके अंदर अगर आपने कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर से कुछ डिटेल्स लिया है
तो उसको भरना भी अब ऑप्शनल कर दिया गया है फॉर 1920। अगर मैं आपको पोर्टल पे दिखाऊं तो आपको चीजें और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी कि ये टेबल नंबर 15, 16, 17 एंड 18 बात किस चीज की करता है। तो यहां पर आपको बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए इस चीज की, नहीं तो आपको फिर से ये सवाल आएगा कि 1920 में एनुअल रिटर्न के अंदर HSNY समरी जाएगी या नहीं जाएगी। ये मैंने ओपन कर लिया है 1920 का एनुअल रिटर्न, और इस एनुअल रिटर्न के अंदर जब आप चेक करेंगे तो टेबल नंबर 15 और टेबल नंबर 16 जो है ये हमारे पास है पर्टिकुलर्स ऑफ डिमांड एंड रिफंड की बात कर रहा है। साथ ही साथ जो हमारा टेबल नंबर 16 है वो बात करता है सप्लाईज रिसीव्ड फ्रॉम कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर, डीम्ड सप्लाई बाय जॉब वर्कर एंड गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। ये दोनों ऑप्शंस जो हैं ऑलरेडी हमारे पास ऑप्शनल हो चुके। अब आप देख रहे हैं 16B 16C ये भी अब ऑप्शनल कर दिया गया है। इसके बाद है टेबल नंबर 17 एंड टेबल नंबर 18। एक बार देखते हैं टेबल नंबर 17 क्या है। टेबल नंबर 17 है HSNY समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, यानी कि सेल्स के ऊपर जो आप आउटवर्ड सप्लाईज देते हैं वहां पर HSNY डिटेल्स। और टेबल नंबर 18 है परचेजेस का, जो आपको HSNY समरी देना है वो। इसके लिए यहां बताया गया है कि समरी ऑफ सप्लाईज इफेक्टेड एंड रिसीव्ड सेल्स एंड परचेज के लिए जो HSN कोड है वो आपको इस टेबल्स में भरनी है। इट विल बी ऑप्शनल फॉर द टैक्स पेयर्स जिनका की टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है, लेकिन इट विल बी मैंडेटरी टू रिपोर्ट HSN कोड एट 2 डिजिट लेवल्स फॉर द टैक्स पेयर्स हैविंग एनुअल टर्नओवर, यानी कि 1.5 करोड़ तक नील, 1.5 से 5 तक 2 डिजिट और अप टू 4 डिजिट देना है 5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए। इट मे बी नोटेड दैट दिस मे बी यूज्ड, GSTR 1 को यूज कर सकते हैं और 10% की एक कंडीशन लगाई गई थी। लेकिन इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ने के बाद एक लाइन यहां ऐड करी गई है फॉर 17, 18 एंड 18, 19 एंड आफ्टर नोटिफिकेशन 79 यहां पर 1920 भी आ गया। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे अब फॉर 17, 18, 18, 19 एंड 19, 20 the registered person shall have an option to not fill this table, यानी कि 19-20 के लिए भी अब HSN आपको नहीं देना है, ये ऑप्शनल है, चाहे आपकी टर्नओवर कितनी ही क्यों ना चली जाए। तो इस चीज को समझ लीजिए, कोई भी कंफ्यूजन इसमें नहीं रखना है। अगर कोई कंफ्यूजन आती है तो आप हमारा कोर्स जो है वो परचेज कर सकते हैं। हमने अपनी टैक्स मैगजीन के अंदर भी GSTR 9 और 9C से रिलेटेड FAQs इंसर्ट किए हैं। अगर आपने अभी तक हमारी मंथली टैक्स मैगजीन सब्सक्राइब नहीं कराई है तो इन नंबर्स पे कॉल करके आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें आपको मंथली टैक्स अपडेट्स जो हैं वो दिए जाते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि GSTR 9-9C के अंदर जो HSNY समरी है वो कैसे जाएगी और 9C 19-20 में क्यों एरर आ रहा है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।